Alright, what's up guys and welcome to another video। आज के वीडियो में we're gonna be discussing a little bit about the CFA program। क्या ये यूज़फुल है, क्या ये नहीं है, and does it help you get a job etc. And of course आज संडे भी है, तो संडे मतलब चेस्ट डे वेस्ट डे। तो अभी एक्चुअली मैं जिम के लिए जस्ट निकल ही रहा हूँ, सो विल मेक इट क्विक टुडे। जस्ट गाड़ी में जिम जाते वक्त हम CFA के बारे में बात करेंगे एंड देन one full chest day with the whole gang, so it'll be fun. See you all. Alright, so the CFA exam ये करंटली इंडिया में सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव सर्टिफिकेशन एटलीस्ट विद इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉलेज इट प्रोवाइड्स। मतलब अगर आपने CFA लेवल 1 एंड लेवल 2 किया है, द रीज़न वाई इट इज़ लुक्ड मतलब फॉर सो मच इज़ बिकॉज वो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता है विच विल बी मच मोर देन वॉट यू वुड फाइंड इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट या इवन इन सम केसेस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। एंड स्पेशली अगर आप एक Tier 2 Tier 3 कॉलेज से हो, वहाँ पे खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए CFA प्रोग्राम विल हेल्प यू अलॉट, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वाज फ्रॉम अ Tier 2 यूनिवर्सिटी। तो मेरे को मालूम था कि यार सिर्फ मेरी डिग्री के काम पे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा इन द फ्यूचर, तो इसलिए आई एम डूइंग द CFA प्रोग्राम। एंड इसका जो स्कोप है ना वो इतना ज़्यादा वास्ट है बिकॉज इसमें आप क्वान्टिटेटिव मेथड्स करते हो, आप इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ते हो, आप इसमें कॉर्पोरेट इशूज़ पढ़ते हो, इक्विटी पढ़ते हो, फिक्स्ड इनकम पढ़ते हो, एथिक्स पढ़ते हो। देयर इज़ जस्ट सो मच इट हैज़ टू ऑफर दैट वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लगती है। एंड हैंड्स डाउन अगर आपके पास रिसोर्सेज में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अप द CFA प्रोग्राम। बट अब मैं इसके बारे में इतना अच्छा बोल रहा हूँ, नेचुरली मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स के दिमाग में यही चीज़ जाती है दैट क्या इसको करके हमको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी। तो शॉर्ट आंसर इज़ डायरेक्टली सिर्फ CFA करके जॉब तो मिलना ऐसा कोई गारंटीड नहीं होता है। CFA करने के बाद you become suited for equity research and portfolio management and asset management type roles, and even to some risk credit like credit strategy या credit analyst वाले roles के लिए भी आप हो जाते हो। बट उसके लिए if you only want to get into risk and credit then I would suggest कि आप FRM करो। बट regardless पॉइंट से दूर नहीं होते हैं। सिर्फ कोई भी कोर्स करके CA CFA CS CA IA CWM कोई भी NISM के भी कोर्सेज देख लो, सिर्फ कोर्स करके जॉब मिलना मुश्किल है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो कोर्स कोई भी कर सकता है ना। मतलब CFA के साथ इट्स स्टिल मच डिफिकल्ट, इट्स अ 40% पास रेट कोर्स एंड बहुत लोग नहीं करते हैं। बट फिर भी जिन्होंने वो पास भी किया है, आपको उनमें से भी थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट करना पड़ता है, राइट। सिर्फ कोर्स करके तो मतलब डजंट मेक सेंस कि अच्छा ये बंदे ने सिर्फ ये कोर्स पास किया तो इसके वजह से मैं थोड़ी जॉब दे दूँगा। ऑफकोर्स आपको एक मतलब स्टेप अहेड तो मिलेगा एज कम्पेयर टू समवन हु हैजंट डन इट, बट इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्केट जो जॉब इंडिया का जॉब मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव है कि अब बहुत लोग CFA लेवल 1 लेवल 2 भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उसमें से भी अपने आप को कैसे मोर एम्प्लॉयबल बनाना है उसके लिए कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि इंटर्नशिप्स हो गए, लाइव प्रोजेक्ट्स हो गए। एंड इसके साथ साथ अगर आपको अपने CFA के नॉलेज को अप्लाई करना है एंड यू वांट टू स्टिक इनटू इक्विटी रिसर्च पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओनली, देन समथिंग विच यू कैन डू, एंड ये मेरे बहुत सारे दोस्तों को हेल्प भी किया है लैंडिंग जॉब्स एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इज दैट आपने जो CFA की पढ़ाई करी वो तो करी, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करा, राइट। यू कैन बिल्ड मॉडल पोर्टफोलियोज एंड यू कैन ऑल्सो मेक लाइक अ लॉट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स खुद से, बट वहाँ पे मत रुको। डू बिल्ड मॉडल पोर्टफोलियोज, मेक रिसर्च रिपोर्ट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट खुद के स्टॉक प्रोफाइल में भले ही कितना भी कम पैसा आप लगा रहे हो, पैसा लगाओ एंड शो टेंजिबल प्रूफ कि भाई मैंने ये रिसर्च करी, मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किया एंड मुझे उन्होंने इतना रिटर्न दिया है, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू शो ऑन पेपर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई AMC में इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या पोर्टफोलियो मैनेजर बनना भी चाहते हो तो तुम्हारा जॉब तो यही है ना, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, टेकिंग देम एंड शोइंग रिजल्ट। सो कंबाइन ऑल ऑफ दैट एंड देन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलते जाएंगे। बट या अभी ऑलमोस्ट जिम पहुंच चुके हैं, सो इट्स गोना बी अ चेस्ट डे विथ नेवजाद, सौरभ एंड आई थिंक आर्यन भी आ रहा है। आर्यन यहाँ पे शायद से दिख सकता है हमको रोड पे बिकॉज वो स्टारबक्स पे रुका था कॉफ़ी लेने के लिए। ऑब्सेस्ड विथ स्टारबक्स कॉफ़ी फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, बट एनीवे सी ऑल एट द जिम। होपफुली जो मैंने अभी बोला हेल्प किया आपकी। आई वाज करेक्ट अबाउट द स्टारबक्स। मैंने व्लॉग में बोला अपने दैट शायद से हमको आर्यन भी देखने मिलेगा बिकॉज वो स्टारबक्स जाने वाला है। व्हाट कॉफ़ी इज दैट? It's actually very good.
चल That's it. No. अभी सुबह के 5:40 बज रहे हैं एंड we're on our way to the gym for a nice little chest and back day. And आज का दिन literally बहुत 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 ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है. So I thought why not make it more hectic and vlog. So yeah, that's pretty much the plan today. फटाफट जिम जाएंगे, वहाँ से घर वापस आएंगे. Then I have to do थोड़ा सा प्रैक्टिस, मुझे थोड़ा रियाज़ करना है शाम की म्यूज़िक क्लास के लिए, क्योंकि हम लोग अभी रिविज़न फेज़ में है. तो मैम ने मेरे को बोला है कि थोड़ा सा रिविज़न चालू कर दे, तो वो करूँगा. Then I'm gonna get ready for office. 10 to 6 ऑफिस है, फिर म्यूज़िक क्लास होगी 8 बजे तक, 7 to 8. Then मैं घर वापस आऊँगा, probably chill for a bit, and then रात को CFA की पढ़ाई ख़त्म करके we will wrap up today. And because मैं म्यूज़िक क्लास से आऊँगा मेरा गला वार्म अप होगा, तो maybe a little singing session too. So yeah, sounds good to me. But अभी we're on our way to the gym. कल इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था. कल रात को मेरी एक 10:30 बजे मीटिंग भी थी with the Prepperu boys. तो some interesting things we're going to be pushing out towards the end of the month for all the CAT aspirants out here. तो उसके लिए stay tuned रहना. But yeah, that's pretty much what the plan is looking like. And कल ऑफिस से भी लेट आया था, जिम भी रात को ही गया था. So yeah, today is going to be one hectic day and मैं probably ख़त्म हो जाऊँगा. But the only reason I agreed to kill my sleep and go to the gym is because आर्यन भी आ रहा है एंड मेरा कल रेस्ट डे है. तो आज के दिन जब भी ख़त्म होगा 12-1 बजे, उसके बाद मैं सो जाऊँगा मस्त और कल सुबह लेट उठूँगा. So yeah. Alright, starting off as usual on the incline Smith machine press. यहाँ पे 2 सेट, इसके बाद चेस्ट मशीन प्रेस पे 2 सेट, फिर हम लोग बैक के 2 मूवमेंट्स ऑल्टरनेट करेंगे. कम बैक टू चेस्ट, गो बैक टू बैक एंड फिनिश. सो आइडियली गोल है कि 1 घंटे के अंदर आज का चेस्ट एंड बैक का वर्कआउट ख़त्म करना है, बिकॉज आई हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियो टू. सो स्टेप्स भी कंप्लीट करने हैं आजकल बिकॉज आई एम ऑन अ कट. बट एनीवेज लेट्स गो टॉप सेट. Nice. Probably would have liked to get that last one by myself. कोई बात नहीं.
कि 2 घंटे में जिम प्लस पूरे दिन का कार्डियो भी ख़त्म कर दिया. सो आई थिंक वेरी सक्सेसफुल मॉर्निंग. अब होपफुली स्कूल बस वाला ट्रैफिक नहीं मिले एंड मैं फटाफट घर पहुंच के अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँ. मेरे को कपड़े भी प्रेस करने हैं, वो लंच भी पैक करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है. सो लेट्स गो. ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन इट्स टाइम टू लीव. ऑलराइट, काम ख़त्म. काफ़ी फन डे था एट ऑफिस. बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई बट वो मैं अनफॉर्चुनेटली रिवील नहीं कर सकता. नाउ इट्स टाइम फॉर म्यूजिक क्लास, सो लेट्स गो. ओके, फाइनली क्लास खत्म हो गई. नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक होम. लॉन्ग डे. थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, डिनर बनाऊँगा एंड देन हम लोग CFA पढ़ाई करने बैठेंगे. सो लेट्स गो. But like listen to it. Crazy. पता नहीं बारिश एकदम से कैसे आ गई इतनी सारी. अजीब है, पुणे में बारिश आता रहता है कभी भी. एंड ऑल्सो गाइस लुक एट दिस न्यू टी शर्ट व्हिच आई गॉट. नाउ इट इज CFA टाइम. आज हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कवर करना है.